केटीपा आपके लिए स्पेशली आलमंड मिल्क शेक। ये किसने बनाया ये? मॉम ने स्पेशली आपके लिए। ये घूंघट की कोई खास वजह है क्या? एक्चुअली मॉम ने मन्नत मांगी है, अब ये घूंघट शादी वाले दिन पापा ही आके खोले। फाइनली मॉम का इंतजार खत्म हुआ। डैड ने घूंघट उठा दिया, मॉम की मन्नत पूरी हो गई। हे प्रीति, देख घूंघट वाली लुगाई की कहानी का ट्विस्ट निकली ना। केटीसा की पहली पत्नी कैसी धोखेबाज है, कितनी धोखेबाज है। ऐसा कौन करे इसको कोई ब्याह बोले ये धोखेबाजी हुए धोखेबाजी। इसकी तो रगों में खून न दौड़े, धोखेबाजी चालबाजी दौड़े। अरे पति से इतना प्रेम था तो आती, माफी मांगती, प्रायश्चित करती, पर ना ये जो आ गई ना केटीसा की जिंदगी में तो बर्बादी लाएगी। आप मेरे पार्टनर को देख रही हैं क्या? सॉरी, वो नहीं आएंगे। एक बार आप केटी जी से मिल लीजिए प्लीज। आप मुझसे मेरे अतीत से बात करने के लिए कह रही हैं। 17 सालों में मैं ना तो केटी से मिली हूँ ना उनसे बात की है। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए ना कि आखिर मैं केटी के सामने आके उससे बोलूंगी क्या। मतलब नंदिनी ने केटी जी से झूठ बोला, फिर से धोखा दिया। पहले मन्नत मांगने का नाटक, फिर घूंघट में अपनी असलियत छुपाने का नाटक, और फिर बिना घूंघट के वो बाजार में भी घूम रही थी। हमने देखा था ना, ऐसे घूम रही थी। वाकई में इनकी नीयत में कितना खोट है। इसीलिए शायद केटी जी को झूठ और फरेब से नफरत है। नंदिनी ने उन्हें इतने घाव दिए हैं ना जो आज तक हरे हैं। अरे पहले जो किया सो किया, अब 17 साल बाद छनी की तरह वापस कहाँ आई है। इसको तो धक्के मार के बाहर क्यों नहीं काट देते ये लोग। मैं जानू के टीसा को इतने नरम दिल के ना उसकी चिकनी चुपनी बातों में आ जाएंगे, फिर कर देंगे वही। मैं भी जाके केटी जी को ना इसकी घूंघट वाली सच्चाई बोल के आती हूँ। नहीं कुसुम, कुसुम सुनो मेरी बात। हमारा कोई हक नहीं बनता कुसुम। इतने सालों बाद उनकी पत्नी उनके सामने आकर खड़ी है। ये उनका निजी मामला है। उन्हें जो कहना है, जो पूछना है, उन्हें करने दो। और वैसे भी नंदिनी को केटी जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ, ये जानते होते तो दो मुई नागिन उनको पहले धोखा देके ना जाती। ना जानते, बहुत भूल है हमारे केटी सा, उसकी बातों में आ जाएंगे। इस त्रिया चरित्र से मैं ब्याह ना होने दूंगी। मैं जा रही हूँ। नहीं कुसुम, उसका फैसला भी केटी जी को ही लेने दो। आज इतने सालों बाद उनकी पत्नी उनके सामने आकर खड़ी है, और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें माफ कर दे, उसे एक मौका दे, तो वो उनकी मर्जी है, उनका फैसला है ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जो भी फैसला ले उसमें उनकी खुशी हो। देख जरा देख, जादूगरनी देख, जादूगरनी। मैं तो बात करके आऊंगी। तो छोड़ मेरी बात सुनो, अभी मत जाओ, शांत रहो। अबे नंदिनी वापस आ गई। घूंघट के अंदर वो अर्जुन की बात नंदिनी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा भी कैसे, क्योंकि आज भी नंदिनी की सारी चालें धोखे से भरी है। ठीक कहा भैया, ये औरत पहले भी केटी को सिर्फ दुख देकर गई थी, और अब जिस तरह से वापस आने की कोशिश कर रही है ना, उससे भी यही लगता है कि आगे भी दुख ही देगी। 17 साल कम नहीं तड़पा मेरा बेटा। इस औरत ने उसे जो धोखा दिया था उसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गया वो। इस औरत को इतनी आसानी से मैं दोबारा इसकी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। इस औरत को अभी यहां से निकालकर बाहर करता हूं। नहीं नहीं, वो देखो, हमारा पोता।
पोता है हमारा। कीर्तन, पहचाना मुझे? तुम्हारी नंदिनी, नंदू। तुम्हारा प्यार, जिसके जाने से तुम्हारे। सोचा तो था कि कभी ना कभी मुलाकात होगी, लेकिन ऐसे होगी ये नहीं सोचा था। देखा, मैं जानती थी कि जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ऐसे तुम भी मेरा इंतजार कर रहे होगे। और जिस दिन तुम मुझे देखोगे ना, सब कुछ भुलाकर सिर्फ हमारा प्यार याद रहेगा। नहीं नंदिनी, तुम्हें देखकर मुझे प्यार शब्द की याद नहीं आती है, क्योंकि वो शब्द तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तुम्हें देखकर धोखा, फरेब, झूठ, ये सारे शब्द याद आते हैं। प्यार शब्द तुम्हारे लिए नहीं बना है। बहुत बढ़िया केटी सा, ऐसे सुना इस डाकड़ ने 17 साल का पूरा हिसाब लो, कोसो इसे। यहाँ क्यों आई पता नहीं मुझे। क्या हो गया? केटी, मेरी बात तो सुनो। कीर्तन, सुनो। कोसना है ना तो कोस लो, जो कहना है कह लो। मैं जानती हूं मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। मैं चुपचाप सुनती रहूंगी, पर 17 साल तुम मुझसे दूर रहे हो कीर्तन, और मैं भी तो तुमसे दूर रही ना, और तुमसे ज्यादा तड़पी हूं मैं। समझ गई थी कि तुम्हें खोना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और तब से इसी गिल्ट में जी रही हूं। मत आओ इसकी बातों में केटी सा, ये जब झूठ बोले से कोसो इसे, गालियां दो, उठा के बाहर काट दो इसको। कुसुम, हम भी तो यही चाहते थे ना, उनकी भी तो बातें सुनो। हम चाहते थे ना कि ये एक दूसरे से मिले। केटी जी के अंदर जितने भी सवाल थे उसका जवाब नंदिनी दे। केटी जी को अपने अतीत के अध्याय को समापन देना ही होगा कुसुम। खड़ी है ना सामने 5.5 फुट की डायन, जितना पूछना पूछे, उगलवाए, लेकिन पहले उसको हिलाएं, कोसे, गालियां दे, फिर बाहर काट दें उसको। केटी सा भी उसकी बातों में आ जाएंगे, बहुत शरीफ है ना। जो अपने ऐसे पति को एक बार धोखा दे सके ना केटी सा, वो बार बार धोखा दे। और केटी जी का क्या? उनके दिल में कितने तूफान उठ रहे होंगे। आज उनके अतीत की सबसे बुरी याद उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। कुसुम, मैं बस भगवान से यही चाहती हूँ कि उन्हें सही फैसला लेने की शक्ति दे, ताकि वो कोई गलत रास्ते पर ना चले। बस तुम्हें यकीन करना होगा कीर्तन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इतना मिस कि मैं तुम्हें बता भी नहीं। तो मत बताओ, मत बताओ, तुम्हारी बातों से मुझे झूठ की बू आ रही है। नंदिनी प्लीज, तुम एक काम करो, सबसे पहले जब गई थी तो तुम अपनी मर्जी से गई थी ना। आज मैं तुमको बोलता हूँ, जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। नंदिनी, अपनी नंदिनी से इतने नाराज मत हो कीर्तन, मुझे माफी मांगने का मौका तो दो। मैं तुम्हारी माफी चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। 17 साल के बाद अब याद आ रहा है तुम्हें कि तुमसे कोई गलती हो गई थी 17 साल पहले। अब जाके मैं अपने केटी से माफी मांग लेती हूँ। नहीं, होना तो ये चाहिए ना कि तुम्हें जिस दिन अपनी गलती का एहसास हो उस दिन तुम मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझसे माफी मांगो। लेकिन नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है ना नाटक करना, ढोंग रचाना, ये सब करना। ये शादी का क्या करके रखा है तुमने? नहीं, मेरा तरीका गलत हो सकता है, पर ये सब नाटक नहीं है। ये सिर्फ उस औरत का पश्चाताप है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और फिर उसे रास्ता नहीं मिला उस गलती को सुधारने का।
ये सब मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार, तुम्हारी माफी, तुम्हारे साथ के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर के उस प्यार को फिर से जगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर सको, फिर से अपना सको। झूठ, ये झूठ बोल रही है माँ। इसकी आदत है एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर और एक झूठ। लेकिन बस करो यार नंदिनी, बस करो, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, अब जाओ तुम यहाँ से प्लीज, जाओ जाओ यार, लेकर चलो, मैं छोड़ देता हूँ, चलो चलो तुम। पापा प्लीज प्लीज मत करो ना ऐसा पापा, प्लीज। माना मैंने गलती की है कीर्तन, लेकिन हमारे बच्चे की इसमें क्या गलती? इसकी तो सुन लो। ये तुम्हारा खून है कीर्तन, तुम्हारा अंश, इसे तो सजा मत दो। हाँ पापा, आपने बोला था कि मुझ जैसे बेटे को मेरे पापा कभी मना नहीं करेंगे। और आप भी तो माफ करने और भूलने में बिलीव करते हैं ना, तो प्लीज माफ कर दो ना माम को पापा, प्लीज। पापा अपना लीजिए मुझे, अपने बेटे की तो बात सुन लीजिए। दादी, दादी आप बोलो ना पापा को। दादाजी प्लीज आप तो बोलो पापा को, आप सब बोलो ना पापा को कि हम अपना ले और हम फिर से एक फैमिली बन जाए। प्लीज प्लीज आप बोलो ना। भर दो मेरी मांग कीर्तन। और अपना लो मुझे और अपने बच्चे को। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? खुद तो नाटक कर रही हो, एक बच्चे को इसमें मोहरा बनाया हुआ है तुमने। इसे यहां पर लेकर आ गई, कह रहे हो मेरा बच्चा कहां से है? अगर ये मेरा बच्चा होता तो 17 साल तक तुम चुप क्यों रही? आई क्यों नहीं मेरे सामने इसे लेकर? सही बात। कोशिश की थी। क्या? जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम तक पहुंचने की कोशिश की थी, तुमने फोन नहीं लिया। झूठी। फैमिली में सबको कॉल किया, किसी ने मुझसे बात नहीं की, और उनके लिए उनको मैं कैसे ब्लेम कर सकती हूँ? उन सबका दिल जो तोड़ा था मैंने, भरोसा तोड़ा था, कैसे बात करते मुझसे? पर मेरा यकीन करो, मैंने तुम तक पहुंचने की बहुत कोशिश की थी। फिर मैंने इसे अपने किए की सजा मानकर समझौता कर दिया और इसे अकेला ही बड़ा किया। कोशिश की कि इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूं, लेकिन एक बच्चे के लिए माँ जितनी जरूरी होती है, उसके पिता उतने ही जरूरी होते हैं। और मैं चाहकर भी उसके पिता की जगह नहीं ले पाई। जब इसे झूठे जवाब देते देते मैं थक गई, इसे यहाँ तुम्हारे पास ले आई। झूठ। हाँ पापा, आई मिस यू, आई नीड यू। आपको पता है मैंने हर एक दिन आपको मिस किया है मेरी लाइफ में। आपको पता है सबकी फैमिलीज कंप्लीट होती थी सिवाय मेरे। लेकिन फिर मोहम्मद ने मुझे आपके बारे में बताना स्टार्ट किया। आपकी हर एक बात मेरी बेड टाइम स्टोरीज होती थी, तो मैं आप सबको इमेजिन करता था। लेकिन आज तो हम एक ही स्टेप दूर हैं। पापा प्लीज आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा।
ताकि हम फिर से एक कंप्लीट फैमिली हो जाए। पापा प्लीज माफ कर दो, अपना लीजिए हमें पापा प्लीज। लगे रहो अर्जुन, मेरे लिए ना सही अपने बेटे के लिए तो पिघल ही जाएगा कीर्तन। फिर हम साथ में उस घर में रहेंगे। भर दो मेरी मां की। 17 साल मैंने एक मां होने का फर्ज निभाया, अब तुम्हारी बारी है एक पिता का फर्ज निभाने की। ताकि हम साथ में इसका फ्यूचर सिक्योर कर सकें। कैसी कलजुगी लुगाई है। मैंने ऐसी लुगाई नहीं देखी जो अपने टाबर ने सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना चाहे और टाबर को भी काय घुट्टी पिलाई है। देख जाने ना टाबर ना होवे तो केटी सा उसको आसपास फटकने ना दे। नहीं कुसुम, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि नंदिनी अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन माँ बाप के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी सजा बच्चे को क्यों देना? कभी कभी बच्चों के लिए जहर का घूंट भी पीना पड़ता है माँ बाप को। इसीलिए तो परवरिश करना इतना आसान नहीं होता। तो तू चाहे केटी साइज डखन से ब्याह कर ले। अरे आज तक छोरा पाल लिया, आगे भी पाल लेगी। 17 साल का घोड़ा तो कर ही दिया इसने। मुझे नहीं पता कुसुम, मैं ये सब नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बच्चे को जिस तरह से एक माँ की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह उसके पिता के प्यार की भी जरूरत होती है। सोच क्या रहे हो कीर्तन? तुम्हारी नंदिनी तुम्हारे सामने खड़ी। भर दो मेरी माँ कीर्तन। आज हम अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ देंगे और एक नए कल की शुरुआत करेंगे। प्लीज पापा प्लीज माफ कर दो मम्मी को और हमारी फैमिली एक बार फिर से कंप्लीट कर दीजिए पापा प्लीज। मान जाओ ना पापा। दादी पापा को, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे केटी का हर्ष, मेरा बच्चा। ये हुआ ना काम आसान। केटी की माँ मान गई, अब केटी को मनाना भी मुश्किल नहीं होगा। केटी ये देख, इसे देख, ये तेरा बेटा है, ये तेरा खून है, ये हमारा पोता है। किसी और के लिए ना सही केटी, सिर्फ इसके लिए नंदिनी की मांग भर दे। माफ कर दे उसे। कुशाला ये गलत है। गलत नहीं है, गलत है। आप समझते नहीं है केटी। केटी पे ऐसे प्रेशर डालना ठीक नहीं है। पोते के मोह में आप ये भूल रही हैं कि इस औरत ने हमारे केटी को कितनी तकलीफ दी। बीबी, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज अच्छे से सोच लेना। एक मिनट केटी सा, मारी बात सुनो, मारी बात। मैं जानू ये परिवार का मामला है, हमारा बोलना ठीक ना बने, लेकिन मैं बोलूं। देखो केटी सा, एक बार जो दगा करे ना और उसके बाद सजा की जगह माफी की उम्मीद करे, वो बार बार दगा देने में देर ना करे। इसलिए मैं थारे को बोलूं, कोई भी फैसला सोच समझ के लेना। बिल्कुल कोई जल्दी ना है। अब समझो ना हमारी बात। मैम प्लीज आप जल्दी बाहर चलिए ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज। गॉड, मैंने सोचा नहीं था कीर्तन को मनाना इतना मुश्किल होगा। ये मीडिया वाले भी अब तक नहीं आए।
वो आ जाते तो कीर्तन ने जो अपने बीवी बच्चों के लंदन में होने का झूठ बोला था, उसे बचाने के लिए ही सही, पर कीर्तन को मुझे अपनाना पड़ता। अरे रुको, जाने दो, हमें बात करने दो। अरे हमें बात करने दो, अरे हमें जाके इंटरव्यू लेने दो। अरे हमें बात करने दो मैडम। एक मिनट दूर रहिए, यहाँ प्राइवेट पार्टी चल रही है। आप लोगों को किसने बुलाया? हमें इनवाइट किया गया है। इनवाइट किया गया? यस, किसने इनवाइट किया? नंदिनी तिब्रुवल ने। वो बहुत सालों बाद सिंगापुर से आई है अपने बच्चों के साथ, और उनके अपने हस्बैंड के साथ दोबारा शादी हो रही है। हमें उसका लाइव कवरेज करना है। शीना, हम इन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। केटी जी बहुत परेशान है। अगर उनको पता चल गया कि मीडिया बाहर है ना, तो पता नहीं क्या करेंगे। तुम संभालोगी ना? हाँ मैम, डोंट वरी। ठीक है। जाने दीजिए, हमें अंदर जाने दीजिए। अरे हमें जाने दीजिए, रुकिए आप प्लीज। देखिए, आप लोग पीछे हटिए। हमें जाने दीजिए। मैम पीछे जाइए। मैं कह रही हूँ पीछे हटिए। सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? मैडम आप कौन है और इतने बड़े सुपरस्टार के बिहाफ पे कैसे बात कर रही हैं? मैं शादी मुबारक की ओनर और केटी जी की बिजनेस पार्टनर प्रीति जिंदल, और ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसी हक से मैं आप सबको अंदर जाने से रोक सकती हूँ, समझे आप? मेरे पार्टनर अभी अपने पर्सनल इवेंट में बिजी है। अगर आपने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश भी की तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। जाइए यहाँ से। कहाँ रह गई मीडिया? आई क्यों नहीं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।